कलयुग में इंसान की बेचैनी का एक और बड़ा कारण यह है कि वह हर चीज का तुरंत समाधान चाहता है, तुरंत सम्मान, तुरंत परिणाम, तुरंत न्याय, और जब जीवन उसकी गति से नहीं चलता तो वह अधीर, क्रोधित और निराश हो जाता है। आज लोग कहते हैं, मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी अभी तक क्यों नहीं हुआ, जबकि वे यह नहीं समझते कि समय भी एक प्रक्रिया है और हर चीज का पकने का अपना क्षण होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह गहरा संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति समय की परीक्षा को स्वीकार नहीं करता वह स्वयं को ही कमजोर करता है। क्योंकि अधीरता विवेक को ढक देती है। कलयुग में सोशल मीडिया ने अधीरता को और बढ़ा दिया है। हर कोई तुरंत सफल दिखना चाहता है, तुरंत आगे निकलना चाहता है, और इसी तुलना में वह अपनी यात्रा को छोटा समझ बैठता है। 9वीं सीख यह सिखाती है कि समय को मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन समय के साथ चलकर खुद को मजबूत बनाया जा सकता है। आज के समय में बहुत से लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे बीज बोते ही फल की मांग करने लगते हैं, जबकि प्रकृति का नियम है कि पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर तना, फिर फल। आत्मजागरूक व्यक्ति यह जानता है कि धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि दीर्घकालिक शक्ति है, क्योंकि वही व्यक्ति लंबी दौड़ में टिक पाता है। रिश्तों में भी यही सत्य है। विश्वास, समझ और परिपक्वता तुरंत नहीं बनती, उन्हें समय और अनुभव चाहिए, और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करता वह हर संबंध से निराश होकर निकलता है। 9वीं सीख यह याद दिलाती है कि हर देरी अस्वीकृति नहीं होती, कई बार देरी केवल तैयारी होती है। कलयुग में जो व्यक्ति हर रुकावट को संकेत मान लेता है कि उसे रुक जाना चाहिए, वह बहुत कुछ अधूरा छोड़ देता है, और जो व्यक्ति रुकावट को प्रशिक्षण मान लेता है वही आगे चलकर स्थिर और सक्षम बनता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि परिणाम उसके समय पर नहीं बल्कि सही समय पर आएगा, तब उसका मन शांत हो जाता है और वह बिना जल्दबाजी, बिना तुलना और बिना आत्मसंदेह के अपने कर्तव्य पर केंद्रित रह पाता है। यही समझ उसे कलयुग की अधीरता, जल्दबाजी और दिखावे के बीच भी संतुलित और अडिग बनाए रखती है। कलयुग में मनुष्य का एक और बड़ा संघर्ष यह है कि वह हर परिस्थिति को अपने मूल्य से जोड़ लेता है, और जब चीजें बिगड़ती हैं तो वह खुद को ही दोषी मानने लगता है, जबकि जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका हमारे मूल्य या योग्यता से कोई संबंध नहीं होता। आज लोग नौकरी छूटने, रिश्ते टूटने या योजनाएं असफल होने पर यह मान लेते हैं कि मैं ही कमजोर हूं या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और इसी सोच में वे अपनी आत्मविश्वास की जड़ें काट देते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति का मूल्य उसके वर्तमान परिणामों से नहीं बल्कि उसके आचरण, प्रयास और विवेक से तय होता है। कलयुग में लोग बाहरी असफलता को अंदरूनी हार मान लेते हैं, जबकि आत्मजागरूक व्यक्ति यह समझता है कि असफलता एक घटना है, पहचान नहीं। 9वीं सीख यह सिखाती है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे बाजार की स्थिति, लोगों का निर्णय, समय की चाल, उसके लिए खुद को दोषी ठहराना आत्मन्याय है। आज के समय में बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने मन में यह बोझ ढोते रहते हैं कि वे पर्याप्त नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे बस एक कठिन चरण से गुजर रहे हैं। आत्मजागरूक व्यक्ति यह अंतर समझता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है और कहाँ स्वीकृति की, और यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। कलयुग में जो व्यक्ति हर गिरावट को अपने आत्ममूल्य पर हमला मान लेता है वह हर बार टूटता है, लेकिन जो व्यक्ति गिरावट को सीख मान लेता है वही हर बार थोड़ा और मजबूत होकर उठता है। 9वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि आत्मसम्मान परिस्थितियों पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन चरित्र वही रहता है जो कठिन समय में भी सही आचरण चुनता है।
जब इंसान यह समझ लेता है कि हर असफल दिन उसकी कीमत तय नहीं करता, तब उसका मन स्थिर हो जाता है और वह बिना आत्महत्या, बिना शर्म और बिना डर के आगे बढ़ने की शक्ति पा लेता है। यही स्थिरता उसे कलयुग की अस्थिरता, तुलना और आत्मसंदेह के बीच भी अपने मार्ग पर अडिग बनाए रखती है। कलयुग में इंसान जिस बात को सबसे ज्यादा भूल चुका है वह यह है कि उसकी शांति बाहर नहीं, उसके चयन के भीतर छिपी है, और जब वह हर परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया को स्वचालित बना देता है, तब वही प्रतिक्रिया उसकी थकान और दुख का कारण बन जाती है। आज लोग ट्रैफिक, महंगाई, राजनीति, ऑफिस की पॉलिसी, रिश्तेदारों की बातें और सोशल मीडिया की नकारात्मकता, हर चीज पर मन जलाते रहते हैं, जबकि इनमें से अधिकांश चीजें उनके सीधे नियंत्रण में होती ही नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण यही सूक्ष्म सत्य बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता, वह बाहरी घटनाओं का गुलाम बन जाता है, और गुलामी चाहे किसी भी रूप में हो, शांति को नष्ट कर देती है। कलयुग में लोग छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। एक मैसेज का देर से जवाब, एक तीखा कमेंट, एक आलोचनात्मक नजर, और फिर घंटों, दिनों तक उसी प्रतिक्रिया का बोझ ढोते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने यह नहीं सीखा कि हर उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य नहीं है। आत्मजागरूक व्यक्ति यह समझता है कि प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर होता है। प्रतिक्रिया मन की जल्दबाजी होती है और उत्तर विवेक का चयन, और वही व्यक्ति लंबे समय तक मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है जो उत्तर चुनना सीख लेता है। आज के समय में बहुत से लोग इसलिए तनाव में हैं क्योंकि वे उन बातों की जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं जिनके लिए वे उत्तरदायी ही नहीं हैं। दूसरों की गलती, सिस्टम की कमी, समय की चाल, और यह अनावश्यक जिम्मेदारी मन को भीतर से खोखला कर देती है। 9वीं सीख यह सिखाती है कि जहां तुम्हारा अधिकार नहीं है, वहां अपनी ऊर्जा खर्च करना आत्महिंसा के समान है, क्योंकि वह ऊर्जा तुम्हारे अपने विकास, सीख और कर्तव्य में लग सकती थी। कलयुग में जो व्यक्ति हर परिस्थिति को व्यक्तिगत अपमान समझ लेता है, वह हर दिन लड़ता रहता है, जबकि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर घटना उसके विरुद्ध नहीं है, वह भीतर से शांत रहने लगता है। जब इंसान यह अभ्यास करना शुरू करता है कि वह हर बात को अपने मन में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक सीमा बनती है, और वही सीमा उसकी मानसिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। 9वीं सीख का यह भाग हमें यह एहसास कराता है कि शांति परिस्थितियों के सुधरने से नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया के सुधरने से आती है, और जिस दिन इंसान यह जिम्मेदारी खुद उठा लेता है, उसी दिन से उसका मन हल्का होने लगता है, और वह कलयुग की अव्यवस्था के बीच भी स्थिर, स्पष्ट और संतुलित रह पाता है। कलयुग में इंसान अक्सर यह सोचकर टूट जाता है कि चीजें उसके अनुसार क्यों नहीं हो रही, लोग वैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे जैसा उसने सोचा था, और जीवन उसकी योजनाओं को बार बार क्यों बदल रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन किसी की योजना के अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता है, वही सबसे अधिक दुख पाता है, और जो व्यक्ति परिस्थितियों के भीतर अपना कर्तव्य खोज लेता है, वही स्थिर रह पाता है। आज के समय में लोग अपनी अपेक्षाओं की सूची लेकर जीवन के सामने खड़े हो जाते हैं, और जब जीवन उस सूची पर खरा नहीं उतरता तो वे निराश, क्रोधित और हताश हो जाते हैं। 9वीं सीख यह सिखाती है कि अपेक्षा और योजना होना गलत नहीं है, लेकिन उनसे चिपक जाना ही पीड़ा का कारण बनता है। कलयुग में लोग अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं। अगर ऐसा न किया होता तो आज ऐसा होता, और इसी सोच में वे वर्तमान के अवसरों को देख ही नहीं पाते। जबकि अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य को लेकर भी वही हाल है। क्या होगा, कैसे होगा, और यह अनिश्चितता उन्हें आज
का कर्म सही से करने नहीं देती। आत्मजागरूक व्यक्ति यह पहचान लेता है कि अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना, और दोनों ही वर्तमान के कर्तव्य से ध्यान हटाते हैं। आज बहुत से लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि किसी और की यात्रा, संघर्ष और परिस्थितियां उनके नियंत्रण में नहीं है। 9वीं सीख यह सिखाती है कि तुलना केवल अहंकार को चोट पहुंचाती है, विकास नहीं करती। जब इंसान यह समझ लेता है कि जीवन हर किसी को अलग रास्ते, अलग समय और अलग परीक्षा देता है, तब उसके भीतर एक स्वीकृति जन्म लेती है, और यही स्वीकृति मन को हल्का बनाती है। कलयुग में जो व्यक्ति हर चीज को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है, वह हर दिन थकता है, और जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें उसके हाथ में नहीं है, वही व्यक्ति अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाता है। 9वीं सीख का यह भाग हमें यह सिखाता है कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जब तुम उन चीजों से हाथ खींच लेते हो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, तब तुम्हारे हाथ उन चीजों के लिए मुक्त हो जाते हैं जिन्हें तुम वास्तव में बदल सकते हो। कलयुग में इंसान जिस बोझ को सबसे ज्यादा ढोता है वह है, अगर ऐसा हो जाता तो, काश ऐसा न हुआ होता, और इसी काश के बीच वह वर्तमान की शक्ति खो देता है। आज लोग अपने अतीत की एक गलती को जीवन की पहचान बना लेते हैं, एक असफलता को अपने पूरे अस्तित्व पर लिख लेते हैं, और फिर हर नए अवसर को उसी डर की आंख से देखते हैं, जबकि सत्य यह है कि जो बीत चुका है वह बदलने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह गहरी बात समझाते हैं कि मनुष्य को केवल वर्तमान कर्म का अधिकार है, अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। कलयुग में लोग हर असफलता को व्यक्तिगत अपमान समझ लेते हैं, जबकि असफलता जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है, पहचान नहीं। जो व्यक्ति असफलता को सबक मान लेता है वही अगली बार अधिक समझदारी से आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति उसे दोष मान लेता है वही वहीं अटक जाता है। आज के समय में बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे खुद को माफ नहीं कर पाते। उन्होंने खुद को ही सबसे कठोर सजा दे रखी होती है। 9वीं सीख यह सिखाती है कि आत्महत्या नहीं, आत्मस विकृति जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे तब तक कोई भी प्रगति स्थायी नहीं होगी। भविष्य की चिंता भी इसी तरह मन को खोखला करती है। क्या होगा, कैसे होगा, समय पर होगा या नहीं, और यह सब सोचते सोचते व्यक्ति आज का कर्म अधूरा छोड़ देता है। आत्मजागरूक व्यक्ति यह जानता है कि भविष्य की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया जाए। कलयुग में जो व्यक्ति हर दिन अपने मन को अतीत और भविष्य के बीच दौड़ाता है वह कभी पूरी तरह उपस्थित नहीं रह पाता, और जो व्यक्ति वर्तमान में टिकना सीख लेता है वही मानसिक रूप से स्वतंत्र होता है। 9वीं सीख का यह भाग हमें यह समझाता है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, बीता हुआ समय और आने वाला कल, उसके लिए अपने आज को मत जलाओ, क्योंकि आज ही वह भूमि है जहां से कल का बीज बोया जा सकता है। और जिस दिन इंसान इस सत्य को जीना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसका मन हल्का, स्पष्ट और आत्मविश्वासी होने लगता है। कलयुग में इंसान का मन सबसे ज्यादा तब अशांत होता है जब वह दूसरों के निर्णयों, व्यवहार और शब्दों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है, जबकि सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने संस्कार, डर और समझ के अनुसार ही व्यवहार करता है। आज लोग कहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वे लोग मुझे समझते क्यों नहीं, और इसी सवाल में वे अपनी ऊर्जा खो देते हैं, जबकि यह सवाल उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यही स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के कर्म का भार अपने मन पर ले लेता है वह स्वयं के कर्तव्य से दूर हो जाता है।
कलयुग में रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग सामने वाले से वैसा बनने की उम्मीद करते हैं जैसा वे चाहते हैं, न कि वैसा स्वीकार करते हैं जैसा वह है। और यही अपेक्षा धीरे धीरे प्रेम को कड़वाहट में बदल देती है। 9वीं सीख यह सिखाती है कि किसी को समझना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन किसी को बदलना नहीं। और जब तक यह फर्क स्पष्ट नहीं होगा, तब तक मन बार बार टूटता रहेगा। आज के समय में लोग आलोचना से डरते हैं, क्योंकि वे दूसरों की राय को अपनी कीमत मान बैठे हैं, और जैसे ही नकारात्मक टिप्पणी आती है, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। आत्मजागरूक व्यक्ति यह जानता है कि हर राय उस व्यक्ति की स्थिति और सोच को दर्शाती है, सच्चाई को नहीं। कलयुग में जो व्यक्ति हर बात को दिल पर ले लेता है, वह जल्दी थक जाता है, और जो व्यक्ति यह सीख लेता है कि क्या स्वीकार करना है और क्या छोड़ देना है, वही लंबे समय तक मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। 9वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि दूसरों का व्यवहार उनका कर्म है, और उस पर अपनी प्रतिक्रिया चुनना हमारा कर्तव्य। जब इंसान यह सीमा खींचना सीख लेता है कि कहाँ उसकी जिम्मेदारी खत्म होती है और कहाँ से दूसरे की शुरू होती है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही शांति उसे बिना शिकायत, बिना अपेक्षा और बिना कड़वाहट के अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। और वही व्यक्ति कलयुग की उलझनों के बीच भी संतुलित, स्पष्ट और आत्मविश्वासी बना रहता है। कलयुग में इंसान की सबसे बड़ी मानसिक थकान इस कारण नहीं है कि वह मेहनत ज्यादा करता है, बल्कि इस कारण है कि वह उन चीजों को बदलने की कोशिश करता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं है। दूसरों की सोच, लोगों की राय, बीते हुए हालात, आने वाला भविष्य और हर परिस्थिति का परिणाम। आज का व्यक्ति सुबह उठते ही यह सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, उसका भविष्य कैसा होगा, चीजें उसके अनुसार क्यों नहीं हो रही। और इसी सोच में उसका पूरा दिन और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन जलने लगता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यही गहरी बात समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम और परिस्थितियां समय और प्रकृति के अधीन हैं। और जो व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझता, वह हर दिन भीतर ही भीतर संघर्ष करता रहता है। कलयुग में लोग दूसरों के व्यवहार से दुखी होते हैं। कोई सम्मान नहीं देता, कोई समझता नहीं, कोई वैसा नहीं करता जैसा हम चाहते हैं, और इसी अपेक्षा में उनका मन कड़वाहट से भर जाता है। जबकि सत्य यह है कि किसी और के स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को चुनना हमेशा हमारे हाथ में होता है। आज के युवा भविष्य की चिंता में वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, और यह चिंता उन्हें वह काम ठीक से करने ही नहीं देती जो अभी उनके सामने है। 9वीं सीख यह सिखाती है कि जो तुम्हारे वश में नहीं है, उसके लिए अपने मन की ऊर्जा मत गवाओ, क्योंकि यह ऊर्जा सीमित है और इसे वहीं लगाना चाहिए जहां इसका वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। कलयुग में लोग सोशल मीडिया, न्यूज और अफवाहों के कारण उन घटनाओं पर दुखी होते रहते हैं जिनसे उनका कोई सीधा संबंध ही नहीं होता, और धीरे धीरे यह आदत मन को कमजोर और भयभीत बना देती है। आत्मजागरूक व्यक्ति यह पहचान लेता है कि कौन सी चिंता वास्तविक है और कौन सी केवल मन का भ्रम, और वही व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र हो पाता है। 9वीं सीख का प्रारंभिक संदेश यही है कि शांति पाने के लिए दुनिया को नहीं, बल्कि अपनी पकड़ और प्रतिक्रिया को बदलना होता है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन से उसका मन हल्का होने लगता है, और वही हल्कापन उसे कलयुग की अनिश्चितताओं के बीच भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने मानसिक बोझ को परिस्थितियों के नाम पर ढोता रहता है, जबकि वास्तविक बोझ उसकी अपनी अपेक्षाएं और नियंत्रण की इच्छा होती है। आज लोग कहते हैं कि
मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरे साथ गलत करते हैं, समय मेरे खिलाफ है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि वे हर उस चीज से लड़ रहे हैं जो उनके हाथ में ही नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यही चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों से लड़ता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है, क्योंकि परिवर्तन, अनिश्चितता और विविधता जीवन का स्वभाव है। कलयुग में लोग दूसरों की तुलना में अपनी खुशी मापते हैं। कोई आगे निकल गया, किसी को ज्यादा मिल गया और इसी तुलना में उनका मन जलता रहता है, जबकि किसी और की यात्रा हमारे नियंत्रण में नहीं है। आज का युवा बार बार यह सोचकर खुद को थका लेता है कि समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, और इसी सोच में वह अपने भीतर की आवाज को दबा देता है। 9वीं सीख यह सिखाती है कि जब तक तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे, तब तक खुद से दूर होते जाओगे, क्योंकि दूसरों की सोच बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग बॉस, क्लाइंट और सिस्टम को लेकर हर दिन तनाव में रहते हैं, जबकि वे यह नहीं समझते कि सिस्टम बदलने से पहले खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। आत्मजागरूक व्यक्ति यह पहचान लेता है कि किस चीज पर उसकी ऊर्जा खर्च करनी है और किसे छोड़ देना है, और यही चयन उसकी मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत बनता है। कलयुग में जो लोग हर खबर, हर टिप्पणी और हर राय पर प्रतिक्रिया देते हैं, वे भीतर से जल्दी टूट जाते हैं, जबकि जो व्यक्ति चुनकर प्रतिक्रिया देता है वही लंबे समय तक स्थिर रह पाता है। 9वीं सीख का यह भाग हमें यह समझाता है कि जीवन की हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है, और यही समझ मन को हल्का करती है, जिससे व्यक्ति अपने वास्तविक कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कर पाता है।